हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। माता रानी प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सके। दोस्तों, अक्सर महिलाएं चाहती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट हो तो उनकी डिलीवरी सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही हो। उसके पीछे सबके अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन मेन कारण होता है जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है और कभी आगे चल के परेशानी भी नहीं आती। लेकिन सी सेक्शन में जब हमारे जो इंजेक्शन इंक्लूड किया जाता है बेहोशी का, वो हमें बाद में चल के बहुत ज़्यादा दर्द करता है। हालांकि तब दर्द नहीं होता, लेकिन बाद में होता है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिना देरी के पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला काम जो होता है प्रेगनेंसी का, अगर आपकी प्रेगनेंसी के अंदर आप चाहते हो ना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और काफ़ी कम दर्द में हो, तो दोस्तों आपको प्रेगनेंसी के 7वें 8वें या 9वें महीने में अपनी वॉकिंग यानी कि टहलने की जो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, जो हम 10 मिनट बोलते थे, यानी पहले दूसरे तीसरे महीने से 10-10 मिनट टहलना था, लेकिन वो आखिरी के महीने में आपको आधे घंटे कर देनी है। अगर आप आधे घंटे एक साथ नहीं टहल सकते तो पहले आप 15 मिनट करिए, फिर 20 मिनट करिए, लेकिन सुबह शाम आपको खाना खाने के बाद जरूर टहलना है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, जैसे कि कब्ज की दिक्कत नहीं होती, आपको खाना बहुत आसानी से पच जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी निकल जाता है और न्यूट्रिशंस आपके बच्चे तक पहुंचता है। इसलिए टहलने की बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है प्रेगनेंसी में टहलना। नंबर 2 पॉइंट, दोस्तों जैसे जैसे हमारी डिलीवरी नज़दीक आ जाती है हमारे फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है। यानी कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं हम लोग, जो हमारा जो लेबर पेन होता है उसको आने की तैयारी करता है। वो फॉल्स लेबर पेन ये बताता है कि अब आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है, अब रेडी हो जाएं। तो इस तरह से जो हमारे संकुचन होते हैं, जो फॉल्स संकुचन होते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपके फॉल्स लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी लेडीज़ घबरा जाती हैं और छोटी छोटी बात पे हॉस्पिटल चली जाती हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपके बच्चे को तकलीफ हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है डिलीवरी में और बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि हमारी जो डिलीवरी है वो फॉल्स लेबर पेन हो रहा है या फिर रियल लेबर पेन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फॉल्स लेबर पेन में कमर से निचले, पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, जबकि दोस्तों हमारे अगर रियल लेबर पेन होता है तो वो एकदम से आता है और बंद नहीं होता। लेकिन जबकि फॉल्स लेबर पेन आपको एक बार आता है, बंद हो जाता है, आता है, बंद हो जाता है। अगर इस तरीके से आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि फॉल्स है, और रियल है तो आपको एक बार स्टार्ट होगा, बंद नहीं होगा और बहुत तेज़ी से पर मिनट के हिसाब से बढ़ता जाएगा। लेबर पेन कैसे पहचाना है? लेबर पेन जैसे हमारे पीरियड्स में दर्द आता है उस तरीके का दुगना 10 गुना दर्द होता है। आप सहन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये होता है फॉल्स और रियल लेबर पेन की। तो अगर आपको फॉल्स लेबर पेन आ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास नहीं आना है, जाना है। आप थोड़ा थोड़ा गर्म चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि गुनगुना दूध लीजिए, दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं, साथ ही साथ उसमें घी डालकर जरूर लीजिए। इससे आपके गर्भाशय में चिकनाई पहुंचेगी और आपका बच्चा हेड डाउन करेगा, बहुत ही जल्दी आपके बच्चे डिलीवरी भी कर पाएगा। अब दोस्तों एक और बात करते हैं, तो वो है अगर आप चाहते हो कि आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से हो, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि फिर आपकी डिलीवरी ही नॉर्मल हो तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी। वैसे भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं चिंता चिता के समान होती है। दोस्तों स्ट्रेस लेने से हमारा जो बॉडी है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करती, और जब बॉडी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी, हम ज़्यादा सोचेंगे। जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं जिनका 7वां 8वां 9वां महीना लगता है तो वो डिलीवरी की बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती हैं कि हमारी डिलीवरी आने वाली है तो क्या हमें बहुत ज़्यादा ही से दर्द होगा, क्या हम सहन कर पाएंगे या नहीं, क्या हम बच्चे की देखभाल कर पाएंगे कि नहीं। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप इस तरह से स्ट्रेस लेते हैं तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है।
और कहीं न कहीं आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से और नॉर्मली हो, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी है। नंबर 5th पॉइंट, दोस्तों आपको पॉजिटिव ही सोचना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं हम दर्द नहीं सहन कर पाएँगे, हमारा लेबर पेन नहीं आएगा, हमारा दर्द सहन नहीं होगा, हमारी सी सेक्शन ही कराइए। तो वो पहले से ही हिम्मत हार जाती हैं, और जब वो पहले से हिम्मत हार जाती हैं, तो अगर उनकी डिलीवरी नॉर्मल भी होने वाली होगी, वो भी स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण, नेगेटिविटी के कारण वो सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी में एक और लक्षण की, जो कि आपको ज़रूर करना है। वो है प्रेगनेंसी के 7वें महीने से ही आपको गोंद के लड्डू खाने शुरू कर देने हैं। दोस्तों, जैसे कि आप बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो गोंद के लड्डू बहुत आसानी से बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, आपको जो आटा है उसको भूंज लेना है, उसमें गोंद, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स उसमें मिलाइए, और मिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से लड्डू के शेप दे दीजिए। तो ये लड्डू बनके आपके रेडी हो जाते हैं। वैसे अजवाइन के लड्डू, गोंद के लड्डू, ये लड्डू आपको मार्केट में अच्छी तरह से और आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से जाकर भी ले सकते हो, वहाँ से जाकर भी आप बाय कर सकते हो, बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और की, कि वो होता है प्रेगनेंसी में कि आपको आपके बच्चे के लिए पहले से ही 9वें महीने लगते ही बैग पैक कर लेना है। बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं कि कहती हैं अभी तो बहुत सारा टाइम है, इसलिए वो नहीं करती, और जैसी उनकी डिलीवरी हो जाती है या फिर लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तब वो बैग पैक करना शुरू करती हैं। देखिए, 9वें महीने में आपके कब डिलीवरी होगी, कभी कभी ड्यू डेट से पहले भी डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी ड्यू डेट के बाद में डिलीवरी होती है। तो इसलिए आप ये भी बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी डिलीवरी कब होगी। पहले से ही 9वां महीने लगते ही आपकी बिल्कुल ही डिलीवरी के टाइम कब आएगा आप जान नहीं सकते, इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। बैग में आपको, जैसे सर्दियां आ रही हैं, तो आपको गर्म कपड़े रखने हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पहले महीने से 9वें महीने तक बने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट उस बैग में होने चाहिए। ऑयल होना चाहिए, फेस वॉश, टॉवल, आपके गर्म कपड़े, आपके बेबी के मैटरनिटी पैड और मैटरनिटी गाउन, ये सभी चीज़ उसमें होनी चाहिए अवेलेबल, ताकि आपको हॉस्पिटल में जाकर किसी की भी कोई भी परेशानी नहीं हो। बाकी दोस्तों, आपको प्रेगनेंसी में बड़े बुजुर्गों के पास ज़रूर बैठना है, वो बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हैं, जो कि आपकी डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो उनको फॉलो भी कीजिए, जैसा वो बोलती हैं वैसा कीजिए, डेफिनेटली ही आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। बाकी दोस्तों, आपको पानी ज़रूर पीना है। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, पानी की प्यास कम लगेगी, तो बहुत सारी लेडीज़ हो सकता है कि पानी ना पिएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।